एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? किसी मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो मेटल से बने जो कॉम्प्लेक्स होंगे की क्रिया करने की प्रवृत्ति को उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स की क्रिया करने की जो प्रक्रिया होगी या प्रवृत्ति होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ की एक प्रवृत्ति होती है, एक विशेषताएं होती है, ठीक है, जो उस काम को वो करता है तो उससे उसी की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अगर कोई चीज़, जैसे कि कोई इंसान है, अगर उसमें कोई एक विशेषता है जिसके लिए ही वो बना है या वस्तु ले, तो उसकी वो क्या होती है, प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसमें वही कह रहा है कि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स की क्रिया करने की जो प्रवृत्ति होगी उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी कहलाती है, कहते हैं उसे। ठीक है, मतलब उसको उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिएक्शन करती तो उसको नाम क्या कह दिया हमने, रिएक्टिविटी कह दिया उसको। अब किसी कॉम्प्लेक्स की रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि AB+C। अब यहाँ पे क्या बनता है, इधर जाकर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, जो भी है। अब अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक अभिकारक यानी रिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, एमएससी में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको आपको अभिकारक क्या होते हैं, क्रियाकारक क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी किसे कहते हैं, जो भी है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक ही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अभिकारक में क्या है, यहाँ पर ये ABC क्या है, ये अभिकारक है। ठीक है, इस दौरान यह अभिकारक एक स्टेबल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, जिससे अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएजेंट निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो अभिकारक जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सबस्ट्रेट, तो वह स्पेसीज जिस पर रिएक्टेंट आक्रमण करती है। ठीक है, वह स्पेसीज जिस पर रिएक्टेंट आक्रमण करती है तथा उसे क्रियाधार भी कहते हैं। सबस्ट्रेट की क्रियाशीलता अत्यधिक होती है और यह जब इस पर रिएक्टेंट अटैक करता है तो एक स्थायी उत्पाद निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में है रिएक्टेंट, वह स्पेसीज जो सबस्ट्रेट पर अटैक करती है। देखिएगा, सबस्ट्रेट है तो रिएक्टेंट अटैक करती है और रिएक्टेंट है तो सबस्ट्रेट अटैक करती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। इसे क्रियाकारक भी कहते हैं। क्रियाकारक की क्रियाशीलता सामान्यतः सबस्ट्रेट की क्रियाशीलता से कम होती है। जब क्रियाधार रिएक्टेंट पर अटैक करता है तो एक स्थायी यानी स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल। फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिल, वे रिएक्टेंट जो ऋणावेशित से आकर्षित होते हैं तथा सदैव नेगेटिव स्पीसीज पर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रो तथा अथवा क्रिया करते हैं, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिल कहलाएंगे। एग्जाम्पल NaKCA। ठीक है, अब है बी नंबर में न्यूक्लियोफिलिक, सेम अस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोफिल के जैसे ही इसके प्रॉपर्टीज होती है। यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं, ये क्या होते हैं, रिच होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, NH3, BF3, Cl, Br एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में कोई सबस्ट्रेट किसी रिएक्टेंट पर आक्रमण करता है, यह सीधे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, बल्कि इससे पूर्व यह एक मध्यवर्ती अवस्था बनाते हैं जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो टॉपिक है गाइस, जो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सब चीज़ें हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं बनता तो आप जो भी आता है आपको बेसिक वही लिख सको आप। ठीक है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड न्यूक्लियोफिलिक का कार्य करते हैं। इस अभिक्रियाओं में एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से रिप्लेस होता है तथा इसे लिगेंड प्रतिस्थापी अभिक्रिया भी कहते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि MLN+L की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M और इधर L जुड़ जाएगा और इधर L और ये 1 इधर आ जाएगा +L। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।